क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या कहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। प्रथम चतुर्थांश में यक्स स्क्वायर ऑफ 4y y बराबर 2 y बराबर 4 y एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हम आप देख रहे हैं कि x के माइनस और प्लस वैल्यू के लिए y क्या है? पॉजिटिव है। इसका अच्छा अगर x बराबर 0 रखे तो y बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से रुक जाएगा? ये ओरिजिन से रुक जाएगा। ओके, कह क्या रहा है? y बराबर 2, y बराबर x एक्स के प्लस और माइनस के लिए y क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। करा y बराबर 2, ये हो गया y बराबर 2, y बराबर 4, ये क्या हो गया? y बराबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही तो आ रहा है बाबू। यही तो आ रहा है। बोलो, इतना क्वेश्चन आ रहा है ना। इसी की एरिया हम क्या करेंगे? निकालेंगे। दो बातें हैं, स्ट्रिप हम y एक्सिस पर डालेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये dy होगा। अगर यहाँ से ये y है तो ये कितना हो जाएगा? x। तो एरिया कितनी हो जाएगी? लिमिट क्या होगा? 0 से 2 to 4, ये बराबर ना। क्या होगा? ये x dy बराबर क्या हो जाएगा? ये लिमिट 2 to 4 ना। x की वैल्यू 2 अंडर रूट y, तो 2 अंडर रूट y है तो 2 को बाहर लेता हूँ। अंडर रूट y मतलब y पावर 1/2 dy। कर लोगे? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। क्या इलिप्स है? x स्क्वायर अपॉन 16 मतलब 4 का स्क्वायर है ये ना, प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 यानी y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है? देखो ये बड़ा है ना। यस सर। इसका मतलब कि जो हमारा वो है दीर्घवृत्त है या इक्लिप्स है वह किस पर है? ये हॉरिजॉन्टल। ये कितना है? 4 और पूरी लेंथ कितनी होगी? 8। तो यह क्या है? 4 ये कितना है? 0। ठीक है। किसी एक पार्ट का निकाल लें, किसी एक पार्ट का हम निकाल लें और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे इलिप्स की एरिया आ जाएगी। तो पहले हम एक पार्ट का निकालते हैं। किसका? एक पार्ट का निकालते हैं। इसमें दो बातें हैं। अब हम जो स्लिप डालेंगे या तो x एक्सिस पर डालते हैं या तो चलो भाई x एक्सिस पर ही डालते हैं। कहाँ डालते हैं? ये क्या है? dx। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? y। बोलो। तो लिमिट क्या है? ये बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट कहाँ से कहाँ लें? 0 से 4 के चलेंगे भैया। हाँ सॉरी 0 से 4 ये एक्सेस डाले हैं ना। 0 से 4 y dx बराबर 0 से 4 y की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम। बोलो तो निकालो भैया। y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। बोलो
तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 9x² अपॉन 16। बोलो भाई। यस सर। वाई एक काम करते हैं, हाँ हम यही कर लेते हैं कि 9 को यहाँ कर लेते हैं 1 माइनस x² अपॉन 16 कर देते हैं। ओके अच्छा एक काम करो, तो 1/16 भी काम में ले लो, 1/16 भी काम में ले लो, तो क्या होगा अगर 9/16 काम में ले रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 16 बचेगा ना। यस सर। 16 माइनस x² हुआ, यानी y इक्वल टू व्हाट 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। बोलो तो 3/4 यहाँ कर लें, बोलो अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर व्हाट डी, या अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x² का फार्मूला है। मैं सॉल्व करूं या कर लेंगे आप? कर लेंगे। सीधे फार्मूले में रखो, अपर और लोअर लिमिट रख दो, एरिया निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। यस सर। नोट इट प्लीज। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्या था, ये थर्ड लिखाई था, फोर्थ क्वेश्चन नोट करें प्लीज। एक ट्रिक भी है, ट्रिक इक्लिप्स के लिए, दीर्घवृत्त के लिए, a बराबर AB पाई, a इंटू बी इंटू पाई। इसे देखो यहाँ पर a कितना था 4, b कितना था 3, तो 4 गुणे 3 गुणे पाई और 12 पाई ना। और इसमें क्या होगा, इसको x² अपॉन 2 का स्क्वायर, पांचवा में y² अपॉन 3 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे पाई 6 पाई। एक ट्रिक है भाई, ट्रिक हमारी फेल भी हो सकती है, ठीक है ना, ट्रिक हमारी फेल भी हो सकती है। मैं नहीं कहता, जो ट्रिक निकल के आई है वो तो यही दिख रहा है, मैच कराइए तो ये है। तो इसका आंसर आएगा 12 पाई, इसका आंसर क्या आएगा 5 में 6 पाई। नोट कर लें प्लीज। लेकिन बोर्ड परीक्षा में ट्रिक नहीं लगाना है, जहां ऑप्शनल रहे वहां के लिए है ये, कि बोर्ड परीक्षा में ट्रिक लगा दिए 0 नंबर पा जाओगे। सिक्स क्वेश्चन है आपका, x² प्लस y² बराबर 4 ना, तथा रेखा x बराबर अंडर रूट 3y एवं x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल। ये तो क्लियर है, क्या है ये, वृत्त है, सर्किल है। सेंटर कहाँ है 0 0, मतलब ओरिजिन पर। रेडियस क्या है इसकी 2, यानी x² प्लस y² बराबर हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो रेडियस 2 है। चलो भाई ले लिया, कपड़ा बनाए क्या, हो गया। यस सर। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2g, सबका लिखने कोई मतलब नहीं। अच्छा ये तो हो गया। अब ये बेचारा बचा, ये लाइन है, ये क्या है लाइन है। अच्छा तो ये पास कैसे हो रहे हैं, पहले सुनिए। अगर x बराबर 0, y बराबर 0, एक क्लियर कट है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन। कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। ठीक है, एक चीज, अगर y बराबर 1 तो x बराबर √3 ना। वैसे भी इधर देखो x बटे y बराबर √3। अगर यहाँ से हम ऐसे कर दें, मैं तो पहले यहाँ से ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये क्या होगा ये तो √3 हो जाएगा ये, बोलो भाई ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो होगा ये √3 1 होगा ना? यस बोलो। यस सर। अच्छा तो थोड़ा सा मान लीजिए ये है, ये भाग ये है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करें, इसकी एरिया निकाल लें, बोले यार यस सर। इसकी एरिया निकाल लें, यस सर। बोलो यस सर। यही कर सकते हैं ना? तब इस पूरे भाग की एरिया निकल सकती है। हमको इस पूरे भाग की एरिया निकालनी है ना, इस भाग की एरिया निकालनी है ना हमको। कैसे निकालेंगे बताओ? एक काम करते हैं कि इसका ये दो एरिया है, एक ये A1 है, ये क्या है A2 ना। A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर A1 प्लस A2 होगा। यस सर। अच्छा भैया अगर A1 निकालना है तो इस पर एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, यस सर। ये dx है ये, यस और ये क्या है ये x बराबर √3 y, यही ना है ये। क्या तिवारी जी को समाधान दे देंगे? अब इसको मिटा देता हूं मैं, इतना तो आप लोग रफ पर कर लेंगे, ठीक है। तो अब A1 बराबर निकालेंगे हम, लिमिट कहाँ से लें, 0 से √3 y dx, भाई dx लिए यहाँ पर ना, y dx होगा, ये बराबर क्या होगा 0 से √3 y की वैल्यू क्या होगी x अपान √3 dx। ये कितना हो जाएगा 1 अपान √3 तो बाहर आ जाएगा, यस सर। और x का x स्क्वायर 0 3 1 अपान √3 हाँ बाई 2 है ना ये। चलो 3/2 तो यहाँ x की जगह पर √3 रखें, 3/2 और 0 रख देंगे तो लड्डू हो ही जाएगा। यस सर। चलो तो 1 अपान √3 इंटू 3 अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा ये √3 अपान 2 यूनिट स्क्वायर हो गया। A1 तो निकल गया, A1 बराबर ना। यस सर। अब रही बात A2 की, तो कहाँ स्ट्रिप डालेंगे बताओ, इस पर ना, इस कर्व पर डालेंगे ना। यस सर। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, लिमिट √3 टू √3 कम है 1.71 4 2 2 y dx। अब इस कर्व के लिए y का मान क्या होगा, यहां से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बराबर लिमिट √3 टू 2। यहां से अगर y का मान निकाले तो 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर √, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, ये होगा। यस सर। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यस सर। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। यस सर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा बताइए, A1 प्लस A2 हो जाएगा ना। इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर कितना आया है A2 का मान। अच्छा बस सॉरी वो तो सॉल्व भी नहीं किया होगा, पूरा मान जो आया है π/3 मान आया है इसका, ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक है, नोट करिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखा x बराबर a/√2 तथा वक्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये छोटे भाग का मतलब 4 भाग है ही,
4 भाग में जो छोटा भाग होगा पहले तो सर्किल बनाए। क्या बनाए? सर्किल। ये ए स्क्वायर, यानी इसका ये हुआ A0, ठीक। और यस बराबर जो है ये है A/√2, मतलब A/1.414, मतलब ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आधे से कम है। आधे से क्या है? ये कम है। ये A/√2 ध्यान दो, ये आधे से कम है। ये सारी आधे से ज्यादा है भाई। क्या है ये? आधे से ज्यादा है भाई। जब ये A/2 होता तो आधा होता ना। सॉरी यार, हम भी कंफ्यूज जाते हैं। ये 2 से तो कम है ना, ये आधे से कम है यार। आधे से क्या है? ये कम है। A/√2 है, ठीक है ना। इसमें किसका एरिया निकालना है? क्या दिया है? छोटे भाग का। तो छोटा भाग कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? ये ए या बी? ये ए या बी? पता नहीं, इसलिए लेंथ यहाँ जा रहा है। तो इससे नहीं मतलब। देखो पहले ये तो वक्र का है ना, ये तो y की वैल्यू देगा ना, चाहे इस पर लो चाहे इस पर लो। ये कम है और ये क्या है? ज्यादा। तो छोटा भाग तो यही हुआ। छोटा भाग तो यही हुआ। तो अब इसका जो है हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एरिया। ये क्या हुआ? ये dx हुआ ना। ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 to A/√2। बात समझ गए? y dx, इसको पूरा करना पड़ेगा। कंफ्यूजन में मामला जा रहा है ना। लेकिन देखो कंफ्यूजन, ये दोनों फ्रैक्शन लो। A/√2 बताओ, A/1.414 और ये A/2 है, आधा। कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। इसका हाथ छोटा है। इसका मतलब कि ये कहीं पर यहाँ होगा, यहाँ कहीं पर होगा। ये वाला ये A/√2 है। स्मॉलेस्ट भाग ये होगा, छोटा भाग क्या होगा? ये होगा। समझ में आया? यस सर। तो अब क्या करें कि एक पार्ट का निकाल लें, उसका डबल कर दें, ये हो गया dx। यस सर। ना तो ये बराबर जो होगा वो लिमिट, पहली बात तो 2 इंटू कर लूँ क्या? यस या हाँ 2 इंटू करता हूँ। 2 इंटू A/√2 to A y dx हुआ। चलो ये तो फार्मूला ही है, बराबर 2 A/√2 to A √A² माइनस x² dx हुआ। यस सर। अब चलिए फार्मूला बोलिए, इसका क्या है? कई जगह बीच में छोड़ दिया हमने। x/2 या 2 रहने बाहर, x/2 √A² माइनस प्लस A² साइन इनवर्स x/A। c को छोड़ देता हूँ, कर जाएगा ये। क्या हो जाएगा? A/√2 दिख रहा है जी? यस सर। ए दिख रहा है ना वीडियो? यस सर। चलिए ये मामला फिट। अब अपर लिमिट रख दें और लोअर लिमिट रख दें। चलिए पूरा इसका आंसर ही चेक कर लेता हूँ। आज मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया तो मैं क्या कहूँ। और तो x की अपर लिमिट यहाँ A/2 हो जाएगा, अंडर रूट A² माइनस A² हो जाएगा, 0 हो गया, यस सर। प्लस A²/2
x बराबर ए, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, बोलो यार। यस सर। अब माइनस x की जगह क्या रखूं? ए अपान रूट 2, यस सर। तो a अपान 2 रूट 2 हो जाएगा, यस सर। फिर माइनस सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2 माइनस ना यहाँ पर ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स ए अपान रूट 2 इंटू ए, है ना, बंद हो गया। चलो बराबर 2, ये तो 0 हो गए बच्चा, ये ए स्क्वायर अपान 2 और साइन 1 का मान कितना होता है? साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक ना, माइनस प्लस है माइनस यहाँ प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर अपान 2 प्लस पाई बाई 2 यस सर। 1 प्लस इंटू लिखिए। अरे भाई साहब सही है। ये तो 0 हो गया, यस मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ ना, यस तो क्या होगा? प्लस नहीं सर यही माइनस इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, तो माइनस ए अपान 2 रूट 2, बोल भाई, यस ये ए स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, यस यानी इंटू ए अपान रूट 2, यस कोई दिक्कत? नो सर। माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ए 1 अपान रूट 2 यस पाई बाई पाई बाई 4 ना, यस इंटू पाई बाई 4, ये ना। चलो एक 2 तो बेचारा लगा हुआ है, क्या करें, कहाँ जाए बेचारा? तो चलो पाई ए स्क्वायर अपान 4 माइनस स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर अपान 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपान 8 हुआ। यस सर। चलो एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 4 दूनी, तो 2 पाई ए यहाँ 2 लगा हुआ है ना, यस 2 पाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए 2 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर हुआ। यस चलो यार यहाँ कहीं कर लेते हैं, इसको मिटा दो यस सर। मिटा दो इसको, यस सर। यहाँ दिख रहा है। यस यस सर। सर। चलो तो 2 अब 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर हुआ, यस सर। पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 8, सर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। अच्छा 2 ए स्क्वायर है ये। यस सर। यस चलो भाई 2 ए स्क्वायर अपान 8 होगा, यस सर। 2 4 जा 8 बराबर क्या हुआ? अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें यस क्या क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई माइनस 2 यस अपान 8। 8। चेक द आंसर प्लीज। 4 होगा हाँ 4 कट जाएगा ना 4 यस यूनिट स्क्वायर यूनिट हो गया। या देखो आंसर, सी द आंसर, चेक द आंसर प्लीज। आया है ये वाला आंसर? यस सर। नोट कर लीजिए। 8वां सवाल है, एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक लाइन है x बराबर 4 और दूसरी लाइन है x बराबर 8। इससे जो बाउंडेड एरिया है दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? बांट रही है। तो कह रहा है हाँ कह रहा है a की वैल्यू क्या होगी। चलो इसमें क्या करते हैं हम, एक तो x बराबर 4 है, क्या है x बराबर 4, तो क्लियर है ना भाई, y के प्लस माइनस के लिए x Yes, पॉजिटिव sir. होगा, Yes, sir. पैराबोला होगा और Yes, sir. ओरिजिन हो के जाएगा। Yes, sir. तो क्लियर है। ये क्या है x बराबर 4। सपोज करते हैं एक पॉइंट ये x बराबर a, ये जो a1 एरिया और a2 एरिया है दिया है कि a1 इक्वल टू a2 बराबर भाग बट रहा है।
A1 कितना होगा बताओ? A1 इंटीग्रल 0 to 4 यहाँ 4 होगा ना, yes sir 0 to 4 4 y dx। yes भाई आप dx पट्टी डालो ना, yes sir y dx। अच्छा, चाहे इस पूरे एरिया को इक्वल करो, चाहे इतने से इतने को इक्वल कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। yes sir अगर ये पूरा एरिया ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? 2 2 बोलो भाई, yes sir बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 to 8 yes 4 to y dx। 2 कैंसिल आउट हो गया। Yes. y की वैल्यू क्या है? अंडर रूट एक्स। क्या है? under yes 0 से 4 अंडर रूट एक्स मतलब x पावर 1.2 dx और 4 to a x पावर रूट 2 डी हो गया ना, x पावर 1.2 सॉल्व करो इसके बाद a की वैल्यू निकल जाएगी। कर सकते हो? यस सर तो 3/2 x पावर 3/2 यहाँ 2/3 0 से 4 माइनस ये is 2 equal upon that is equal to हाँ इक्वल 2/3 x पावर 3/2 4 4 to to 8 8 हो गया। yes 2/3 कैंसिल। yes sir चलो अब यहाँ 4 का स्क्वायर कर, yes तो 4 पावर 3/2 माइनस 0 का मतलब नहीं है, yes sir यस सर ठीक है, बराबर a पावर 3/2 माइनस 4 पावर 3/2। बोल भाई ये भी कट गया। नहीं करेगा सॉरी सेम साइन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/2 yes sir 8 हो जाएगा ना। yes sir 8 बराबर a पावर 3/2 माइनस 8, ठीक ना। तो a पावर 3/2 दैट्स इक्वल टू 8। 16 8 प्लस 8 हाँ 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके yes यस सर तो 3/2 करना है इसका, yes यस सर 3 पावर 2 इसका 2/3 हो जाएगा। हाँ तो कर लो कि a बराबर यहाँ 16 और 2/3 कर लो, yes हो गया। चलो तो ये 2 पावर क्या हो जाएगा बताओ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 पावर 4 यस सर या 4 पावर 2 यस सर या 4 पावर, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा। तो 2 पावर 4 इंटू 2/3 क्या हुआ? 2 पावर 8/3, चाहे ये हो जाए और चाहे इसको अगर हम 4 पावर 2 कर दें, yes 4 पावर 2 कर दें तो 2/3, yes तो 4 पावर 4/3, चाहे ये आंसर दिया हो और चाहे ये आंसर दिया हो। ए की वैल्यू कौन सा दिया है जरा देखो तो, सर 4 पावर 2 5 है ये आंसर दिया है। नहीं सर हाँ। 4 पावर 2 5 4 पावर 2/3 4 पावर 2/3 अरे यार मिस्टेक है भाई साहब, कैसे हो सकता है बता दो हमको? 2/3 Yes. 16 का पावर 2/3 कैसे हो जाएगा? वो किताब में फॉल्ट है वो, yes आप भी बताओ कैसे होगा ये? 2/3 दिया है ना, आंसर क्या दिया है? 2/3 कुछ नहीं होगा, गलत दिया है। 4 पावर चाहे 4/3 होगा चाहे 2 पावर 8/3 होगा, ठीक है। ये दोनों ही आंसर है। ये सर जाकर घर पर भी कैलकुलेशन कर लेना। सर यहाँ क्वेश्चन इसमें सॉल्व में बता रहा है कि यहाँ 0 लिमिट टू 4 लिखे हैं, ए रहेगा, ए दिया है। कहाँ दिया है? क्वेश्चन ही गलत पढ़ा। ये जो x बराबर ये है, x बराबर 4 और इस वक्र के बीच के भाग को 2 इक्वल एरिया बांटता है, इसीलिए इसका हो जाएगा 0 से a और इसका क्या हो जाएगा? a to 4। ये लिमिट में गड़बड़ी किए थे हम, yes ठीक ना। हाँ तो ये इसका क्या हो जाएगा? a पावर 3/2 होगा इसका, यस सर और इसका क्या होगा? 0 to 4 है ना, तो 4 पावर 3/2 यस है ना। 0 रखने कोई मतलब नहीं निकलेगा। अरे ए
ए है वहाँ ए है, ए है ए है, जीरो नहीं सर। ये 4 है ना, यस सर। माइनस ए ये पावर 3.2, इधर आएगा 2 ये पावर 4 3/2। एक सेकंड, हाँ अब क्या करना है इस पर, एक काम करो, a पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 क्या 8 हो जाएगा, का मान सब 8 होगा। हाँ भाई 2 इसका मान 2/2 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, a पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 4, ये बराबर 4 पावर 2/3 यस सर। ना, यस यही आंसर हो गया। या अगर 2 पावर 2 करते हो तो a बराबर 2 पावर 4/3, दोनों आंसर होंगे, क्या ये दोनों आंसर होंगे। यू का ए की वैल्यू है ना, यस ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।